नमस्कार साथियों। अभी आगे जो हरियाणा में भर्तियां होनी है वो सरकार ने सीईटी के माध्यम से करनी है। पीछे भी हमने देखा कि अखबार में एक ऐसी खबर आई थी कि जो ग्राम सचिव और पटवारी वाला एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है और उसको अब गवर्नमेंट सीईटी के माध्यम से करेगी। तो आगे का जो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा, जो हमारी वीडियोज रहेंगी और वो पूर्णतः सीईटी के ऊपर बेस्ड होंगी। तो ये सीईटी क्या है, इसको और डिटेल से समझते हैं। क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ समझेंगे आज की वीडियो में। तो हम देख लेते हैं सीईटी क्या है। सीईटी यानी कि सामान्य पात्रता परीक्षा। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो भी भर्तियां गवर्नमेंट करेगी वो सारी भर्तियां सीईटी के माध्यम से करी जाएंगी। और इन भर्तियों को कौन करेगा? एचएसएससी। एचएसएससी करेगा। और कुछ शायद इसमें ग्रुप बी की भर्तियां होंगी, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं है क्योंकि एचएसएससी जो है सी और डी की सारी भर्तियां करता है और इसके साथ ही कुछ भर्तियां ग्रुप बी की भी करता है। और सामान्य रूप से जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्तियां हैं ऊपर के पदों वाली, वो एचपीएससी करता है। और ये सारा किसके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है? एचएसएससी के ऊपर। यानी कि इसका एक फैक्टर है एचएसएससी। एचएसएससी जो भी एग्जाम लेगा, अभी जो भर्तियां निकलेंगी आगे, वो सीईटी के माध्यम से करवाई जाएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 30/12/21 को जाते जाते एक गैजेट पब्लिश किया। उस गैजेट में सीईटी की रूपरेखा तैयार की गई। हम आज उस गैजेट में जो बातें लिखी गई हैं उसको डिकोड करेंगे, उसको समझेंगे क्या है। तो सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि जो सबसे पहली चीज उसमें थी वो क्या थी कि उन्होंने परीक्षा का प्रारूप बताया कि परीक्षा कैसे होनी है। यानी कि आपकी जितने भी मार्क्स की परीक्षा होगी हम उसको मान लेते हैं 100%। उस एग्जाम के टोटल परसेंटेज होंगे 100%। वो ऐसे इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। और 100 में से जो 95% मार्क्स हैं वो होंगे सीईटी एग्जाम के। समझी बात? 95% सीईटी एग्जाम के होंगे और 5% मार्क्स किसको दिए जाएंगे? सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ये 5% मार्क्स दिए जाएंगे। यह इसका एक पॉइंट है। ये इन्होंने क्या किया है, मार्क्स को डिफाइन कर दिया, किसको कितने मार्क्स मिलेंगे। एक बात और कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हैं वो 5% से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते। कभी भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसा ये रहेगा। और जो उससे अब इससे अगला है वो क्या है कि इन्होंने क्या किया है, इसके सिलेबस को डिफाइन किया है। सीईटी के सिलेबस को डिफाइन कर दिया है। अब सीईटी का सिलेबस समझ लेते हैं आप क्या है। सीईटी का सिलेबस समझेंगे क्या है। ये नोटिफिकेशन है मेरे हाथ में, ये गैजेट है जो पब्लिश हुआ था 30 दिसंबर 2021। और इसमें ये लिखते हैं जो सबसे पहला रहेगा, दो हिस्सों में पेपर तैयार किया जाएगा। दो हिस्सों का मतलब है एक हिस्सा होगा 75% का और दूसरा हिस्सा होगा 25%। अब जो ये 75 और 25% है ना, ये उस 95% में से 75% और 95% में से 25% है। एक बात और समझ लेते हैं, इस 95% को समझ लेते हैं। क्या एग्जाम में 95 क्वेश्चन आएंगे? ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम में 95 क्वेश्चन आए। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ
जो कमीशन है यानी कि जो बोर्ड भर्ती को कंडक्ट करा रहा है उसके हाथ में है कि वो कितने क्वेश्चन एग्जाम में देगा, 100 देगा, 120 देगा, 200 देगा। वो एचएसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, या जो भी बोर्ड उसकी भर्ती ले रहा है, सी और डी ग्रुप की भर्ती जो ले रहा है सीईटी के माध्यम से। एक तो ये है, और दूसरी बात कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये भी डिसाइड कौन करेगा, जो कंडक्टिव बॉडी है जिसने एग्जाम लेना है वो ये बात डिसाइड करेगी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये बात समझेगी। अब जो ये मैंने आपको बता दिया है कि 75 और 25% में ये परीक्षा डिवाइड होती है, तो 75% मार्क्स किसको दिया, पहले 75% मार्क्स को समझ लेते हैं कि इसको 75% मार्क्स इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले है वो है सामान्य ज्ञान, नंबर 2 विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि। अब सामान्य ज्ञान का तो ठीक है, विवेक बुद्धि ये पेपर में क्यों पूछा जाता है कि क्या कैंडिडेट के पास विवेक है, क्या कैंडिडेट नौकरी लगने के बाद अपने विवेक का पूर्णतः इस्तेमाल कर पाएगा। तो थोड़े से रीजन होते हैं हर एक कैटेगरी के, तो हम इसमें समझेंगे। और नंबर 3 है गणित और साइंस यानी कि विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान हो गया, और 2 लैंग्वेज होगी हमारी, इंग्लिश और हिंदी, ये हमारी भाषाएं होगी। और इसके साथ जो उस एग्जाम से रिलेटेड है, जो उसका सिलेबस होगा, जैसे अगर कैनाल पटवारी है या पटवारी को समझेंगे तो उसमें उसका जो पटवारी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारा आप समझो कि जैसे वो ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव किस डिपार्टमेंट का है, पंचायती राज का है, तो पंचायती राज का जो सिलेबस है वो उसमें आएगा। अगर कोई हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट आ गई तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित एग्जाम इसमें जोड़ दिए जाएंगे, यानी कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया। कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब है जो वो पोस्ट है उससे रिलेटेड ये होगा, ठीक है। और ये तो था हमारा 75% वाला। और जो ये गणित विज्ञान, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये आप 10th स्टैंडर्ड के मान सकते हो। 10th स्टैंडर्ड का मतलब है अच्छे से 10वीं तक ये मैथ और साइंस अगर आप कवर कर लोगे तो आपका सीईटी का जो पैटर्न में जो क्वेश्चंस बनेंगे आप उसको सोल्व कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। और कंप्यूटर बहुत बेसिक सी चीज है, आज के टाइम पे कंप्यूटर जितने आसान सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे आप एंड्रॉइड तो सब यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं एंड्रॉइड, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम समझ पाते हैं कि पहले तो लोगों को कॉपी पेस्ट का नहीं पता था जब तक स्मार्टफोन्स नहीं थे, लेकिन अब ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई हैं, शॉर्टकट्स लगभग सब लोगों को याद है, तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली कंप्यूटर में। और कंप्यूटर हम बहुत अच्छे से आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी, करवा सारे ही देंगे। और कंप्यूटर बहुत एक इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर रहेगा, आप इसको समझ लेना। 5 से 10 क्वेश्चन इसमें से आने। सामान्य ज्ञान को का सबसे बेस्ट जो तरीका मैं आपको बताता हूँ सामान्य ज्ञान का, बुक पढ़ो। और बुक पढ़ने से भी अच्छा है कि अगर आप हरियाणा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर पाओगे, अगर आपने पूरे हरियाणा का एक दौरा लगा लिया, करीब करीब 2 महीने का चक्कर है ये, 2 महीने लगाओ आप हरियाणा के 22 के 22 जिलों में, आपका सामान्य ज्ञान पूरा क्लियर हो जाएगा। भूल नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। छोटा सा अपना हरियाणा है, 22 डिस्ट्रिक्ट है, 2 महीने निकालो तो एक बार एक राउंड लगा के आओ पूरे पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट में। विवेक बुद्धि, इसके लगभग सारी वीडियोज हमने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी हैं, अगर कुछ बचता होगा तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा और एक बार दोबारा भी इसको विवेक बुद्धि को कवर करवा दिया जाएगा।
और इंग्लिश, हिंदी ये कवर करवा दी जाएंगे। पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे, इसका जो 75% है इसका कवर करवा दिया जाएगा। अब जो हम देख लेते हैं कि जो ये 25% मार्क्स है किसको दिया गया, ये समझ गए ना, मतलब कर देता हूँ। जो 25% मार्क्स हैं वो किसको दिए गए, ये हरियाणा के इतिहास को, हरियाणा के इतिहास को दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, करंट अफेयर्स, सामयिक मामले। करंट अफेयर्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, हरियाणा का इतिहास आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे कवर करवा दिया जाएगा, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को सबसे पहले कवर करो। सबसे पहले जहाँ आप जिस गांव में रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, उस कस्बे के इतिहास को कवर करो, वहां से स्टार्ट करो, अपने डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, दूसरे डिस्ट्रिक्टों पे जाओ, और ऐसे करते करते हरियाणा के इतिहास को समझो। बहुत आसान पैटर्न रहेगा ये, वैसे मैं इसको पर डिस्ट्रिक्ट कवर करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स का द बेस्ट तरीका है जिससे मैंने भी तैयारी की, करंट अफेयर के लिए आप घर में एक न्यूज़पेपर मंगवा लो, या लाइब्रेरी में जहां आप जा रहे हो, जहां भी आपका जो स्टडी आप करते हो, वहां आपके साथ एक न्यूज़पेपर जरूर होना चाहिए। और जिस भी दिन जैसे आप डेली एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आप उस आज के अखबार को अच्छे से कवर करो। एक अच्छा अखबार रूटीन में लो, हो सके तो 2 अखबार पढ़ो, बेस्ट रहेगा। आपका करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन आप उसमें से छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल आप क्वेश्चन पढ़ते ही उसका जवाब बता पाओगे, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होगी आपको, ऐसा आपका हो जाएगा। साहित्य, हरियाणा का साहित्य, ये सारी चीजें हरियाणा के से रिलेटेड है, इंडिया रिलेटेड नहीं है कोई भी। साहित्य, हमारा कल्चर, हरियाणा का कल्चर, भूगोल, हमारा भूगोल हो गया, पर्यावरण और हमारा पर्यावरण, ये सारी चीजें आएंगी। पूरा पूरा टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा, सीईटी से संबंधित जो भी है। ये तो था हमारा सिलेबस। और अब हम बात कर लेते हैं, हमने 75% मार्क्स की बात कर ली है, 25% मार्क्स की बात हमने कर दी है, लेकिन 95% के बाद जो 5% बचा है, हम उसको भी एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं कि वो 5% मार्क्स किसको मिलने हैं, कैसे मिलने हैं। इस 5% में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट किया है। देखिए, अब 5% मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि नंबर 1 किसको मिलेंगे। नंबर 1 का भी एक सब टॉपिक है आई, वो क्या कहते हैं कि हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, हरियाणा का मूल निवासी, ठीक है, हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए इसमें, इसके साथ क्या होना चाहिए, कोई भी घर में से, परिवार में से नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसका अगला टॉपिक है कि एक नंबर हो गया हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, परिवार में से किसी की नौकरी नहीं होनी चाहिए, उससे साथ क्या है, जो परिवार की इनकम है, जिस साल आप सीईटी का एग्जाम भर रहे हो उससे पिछले, यानी कि अगर आपने 2022 में 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर मान के चलते हैं, 2022-2023 इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप भर रहे हो,
तो इससे पिछले का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2021 से 2025, यानी कि ये अप्रैल टू मार्च होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से मार्च होता है। तो यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में परिवार की कुल इनकम कितनी होनी चाहिए, 1.1 लाख से कम होनी चाहिए। 1,80,000 से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में। समझते बात है, उसको 5% मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे समझेंगे वो कि 1,80,000 इनकम है नहीं है, क्या इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं। इसको इंप्लीमेंट कहां से किया जाएगा, ट्रिपल पी से, यानी कि फैमिली आईडी से। तो अपनी फैमिली आईडी चेक कर लेना, उसमें इनकम कितनी है। अगर उसमें इनकम 1,80,000 से ज्यादा है तो चाहे ये पॉइंट नंबर 1 को आप सेटिस्फाई करते हो और इसको सेटिस्फाई अगर नहीं कर पा रहा आपका फैमिली आईडी, तो आपको ये 5% मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बात समझ लेना। फैमिली आईडी से इसको डाटा दिया जाएगा। अच्छा, और दूसरी बात क्या है इसमें, एक चीज हम इसमें देख रहे हैं कि परिवार जो वर्ड है वो हर बार एक परिवार शब्द जुड़ गया है। तो परिवार का शब्द का मतलब भी, एक डेफिनेशन भी गवर्नमेंट ने इसकी चेंज कर दी है परिवार की। तो परिवार की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं क्या है। परिवार की डेफिनेशन केस टू केस वेरी करती है कि कैंडिडेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका परिवार क्या होगा। समझते हैं परिवार को क्या होगा। मान लीजिए कि जो एप्लीकेंट है वह एक मेल है, मेल कैंडिडेट है, तो उसकी फैमिली कैसे, कौन परिवार कौन होगा उसका, सबसे पहले परिवार में होते हैं उसके माता प्लस उसका पिता। माता पिता परिवार में हमेशा ही रहेंगे मेल कैंडिडेट के केस में। ठीक है, साथ में अगर वो मैरिड है तो उसकी पत्नी, अगर मैरिड नहीं है तो पत्नी का केस नहीं, उसके बच्चे, ठीक है, और उसका कोई अनमैरिड ब्रदर, सिस्टर, मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर गवर्नमेंट जॉब पे है या किसी भी जॉब पे है, इस परिवार के साथ नहीं, इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट। समझ लेते हैं फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट अगर वो अनमैरिड है तो उसके फादर प्लस उसकी मदर प्लस उसका कोई अनमैरिड ब्रदर, ये उसका परिवार माना गया। माता पिता और उसका कोई अविवाहित भाई, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब पे है तो उसमें से अगर नौकरी है तो उस बेस पे उसको देखेंगे। तीसरी कैटेगरी जो है, अगर फीमेल हो और वो मैरिड हो तो क्या करेंगे, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, उसका कोई अनमैरिड देवर या जेठ, इसको परिवार माना गया है। अगर कोई फीमेल डाइवोर्सी है, डाइवोर्सी फीमेल के केस में उसकी माता, उसका पिता, उसके बच्चे और उसका कोई अनमैरिड ब्रदर, इसको फैमिली माना गया है। ये परिवार की डेफिनेशन है। इसमें जो सबसे अच्छा काम हुआ है इस अमेंडमेंट से, वो सबसे अच्छी टर्म जो हम देख के लेती हुआ है अनमैरिड ब्रदर। अगर कोई कैंडिडेट है और उसका भाई नौकरी लग गया, उसका भाई तो कल को अपना परिवार बसा लेगा, उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो अनमैरिड ब्रदर है तभी उसको परिवार का हिस्सा माना गया है। जिस टाइम इस ब्रदर की शादी हो जाएगी इसको परिवार से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज कि सिस्टर का कोई सीन नहीं,
सिस्टर को परिवार में ही नहीं माना गया, क्योंकि जब इसकी शादी करेंगे आज नहीं तो कल तो इसको नेक्स्ट फैमिली में जाना ही जाना है, तो इसको परिवार ऐसा मानना ही नहीं गया है। तो ये तो सारा था अपना 5% से रिलेटेड कि 5% मार्क्स किसको दिए जाएंगे। 5% मार्क्स कि एक चीज को हम समझ गए हैं, और भी हैं इसमें काफी जिसको 5% मार्क्स मिल सकते हैं, हम उसको समझेंगे इन डिटेल। अब देखिए ये पॉइंट है 4.2। अगर हरियाणा का मूल निवासी होते हुए, ये कंडीशन पहली कंडीशन तो ये है कि हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, इसके साथ अगर वो विधवा है तो उसको 5% मार्क्स दिए जाएगा, ठीक है। या वो फर्स्ट या सेकंड उसकी संतान है, फर्स्ट या सेकंड है, यानी कि सबसे बड़ा बच्चा है या दूसरे नंबर का बच्चा है अपने माता पिता का, और उसका फादर अपनी आयु की, यानी कि उसके फादर की आयु 42 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही उसके पिताजी की अगर डेथ हो गई है, तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही चाइल्ड को 5% मार्क्स दिए जाएंगे, समझ रहे हो। अगर थर्ड बच्चा है उस थर्ड को नहीं मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड दो को ही दिए जाएंगे। और एक और केस है, मान लीजिए कि उसके फादर की एज तो 42 ईयर से अबव हो गई थी, बच्चे की आयु 15 वर्ष से पहले ही उसका फादर एक्सपायर हो गया था, यानी कि बच्चे की उम्र 15 साल होने से पहले ही उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, तो उसको 5% मार्क्स दिए जाएंगे। और इसको क्लेम कैसे करना है, जो यह प्रोसेस था कि कोई बच्चा है उसके फादर की डेथ की केस में उसको जो 5% मार्क्स मिलते थे, उसको जानकारी को कहाँ से लिया जाएगा, या तो फैमिली आईडी से लिया जाएगा, लेकिन फैमिली आईडी में आज के टाइम पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जिससे वो उठा सकें। और दूसरा जो प्रोसेस है जो अभी भी गवर्नमेंट चला रही है इस प्रोसेस को, वो प्रोसेस है एक एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू अपने को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एरिया का होता है उसको एप्लीकेशन देनी होती है, कंसर्न्ड जो एमसी या सरपंच हैं उससे वेरीफाई करवा के, और उसके साथ में जो उस एरिया का पटवारी है उससे वेरीफाई करवा के वो अपने को कंसर्न्ड जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है यानी कि तहसीलदार है उसको देनी होती है। और तहसीलदार एक सर्टिफिकेट इशू करता है, ऑर्फन सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का और उस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डाउनलोड करके अगर कोई एलिजिबल है तो वहां से उसको फिल करके अपना बेनिफिट ले सकता है। इससे अगला जो है और 5% मार्क्स किसको दिए जा सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ऐसी जाति से बिलोंग करता है जो ना तो अनुसूचित जाति है और ना ही कोई पिछड़ी जाति है, यानी कि टपरीवास जाति है, गुमंतु जाति है, अगर वैसा सर्टिफिकेट किसी के पास है, उस जाति से कोई बिलोंग करता है, तो 5% मार्क्स उसको दिए जाएंगे। और उसके केस में कोई इनकम का बाउंडेशन नहीं है कि इतनी उसकी इनकम होनी चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा वाला बाउंडेशन इन केसेस पे नहीं है। और जो अन्य सबसे लास्ट का है वो बचता है हमारा एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस के कितने मार्क्स दिए जाएंगे, एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, जैसे कि सिविल इंजीनियर लेना है, जूनियर इंजीनियर लेना है वो भी सिविल का, तो उसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो उसी एरिया का होना चाहिए, समझ रहे हो कि इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो एक्सपीरियंस भी इंजीनियरिंग का ही चाहिएगा, ये बात समझ। और 1 साल का हाफ मार्क उसको दिया जाएगा, 1 साल का 0.5% मार्क उसको दिया जाएगा, 1 ईयर का 0.5% मार्क उसको दिया जाएगा।
अगर उस एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन 6 महीने से कम है, 6 महीने से कम है, तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। 6 से ज्यादा है तो हाफ मार्क होगा। एक कंप्लीट ईयर का भी हाफ मार्क है। और मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने 1 ईयर 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस दे दिया है, तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा, हाफ इसका और हाफ इसका। और किसी कैंडिडेट का 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, तो सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा, तो इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। ये ऐसे इंप्लीमेंट काम करता है, ये ऐसे इंप्लीमेंट होता है। और अगली बात समझ लें कि ये 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ अधिकतम 8 साल के लिए, यानी कि 4% मार्क्स से ज्यादा इसको क्लेम नहीं किया जाता। एक्सपीरियंस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ 4% मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो उसकी अन्य शर्तें हैं, वो क्या है? वो ये है कि 5% से ज्यादा किसी को नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 बात है, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में आ गया इस 5% का बेनिफिट लेके या इसके बिना, तो उसके परिवार को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात तो सिंपल से समझने वाली है। मान लीजिए वो कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हो गया है, उसने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइनिंग के बाद अगर वो रिजाइन दे देता है, हरियाणा में ही नहीं दूसरे राज्य में, जैसे पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, अगर उसने वहां पे नौकरी कर ली और वहां से वो रिजाइन दे गए हैं, तो जो हमने परिवार की डेफिनेशन समझी थी कि परिवार कौन है, उस परिवार को इस 5% मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो इससे वंचित हो जाएंगे। और ये था सारा सारा हमारा ये नोटिफिकेशन, समझ लिया। इसमें भी अगर कोई आपको डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ देना, हम उसका जरूर जवाब देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब कर दो। सीईटी का पूरा कोर्स, पूरा जो पाठ्यक्रम है, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। हम टाइम टू टाइम वीडियो डालेंगे, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर करवाया जाएगा। आपकी जो ओपिनियंस हैं उसकी वेट हम हमारे कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।